आज से कार्यक्रम शुरू हो रहा है, कलयुग में दान की कितनी बड़ी महिमा है। मैं अपनी बात को यहाँ से आरंभ कर रहा हूँ कि दान लेने का अधिकारी ब्राह्मण है। मेरे सामने बड़ा अद्भुत ग्रंथ है और इसमें वर्णन किया गया है कि जो ब्राह्मण की रक्षा करता है उसकी लक्ष्मी द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ती है, उसके पास गरीबी और दरिद्रता कभी भी चल करके नहीं आती। जिसके घर में आकर ब्राह्मण भोजन करता है 365 दिन वह लोग बड़े आनंद के साथ जीते हैं। मैं एकादशी लोग बोले देता हूँ। स्वमेव कुर्वताम कर्म श्रीर्वो ब्राह्मी भविष्यति प्रमाणम सर्वभूतानाम परग्रयायश्य भविष्यतः। यानी इसका अर्थ है कि ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं उन लोगों की लक्ष्मी का कभी ह्रास नहीं होता, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं आती। वो व्रत ही पूरे नहीं हो पाते हैं जिनके समापन पर ब्राह्मण को भोजन न कराया जावे। वो व्रत कभी कोई उसका उद्यापन पूरा नहीं होता। कोई भी व्रत करते हैं, यहाँ तक कि किसी का देहावसान हुआ है उसके भी आत्म शांति के लिए ब्राह्मण भोजन का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कलयुग में मैंने कुछ आपको दान की महिमा के लिए आज बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है और 18 तारीख तक इसके ऊपर यह चिंतन होगा। क्यों कभी कभी देने के बाद बड़ा दुख होता है कि हमने किसको दे दिया। तो इस प्रकरण में आप सुनेंगे कि दान लेने का अधिकार किसको है और आप उसको देते हैं तो उस दान देने की कितनी बड़ी महिमा है। ये आप ये आज से चलने वाले कार्यक्रम को 9 दिन का कार्यक्रम है और इसको आप 18 तारीख तक सुनेंगे। माताओं की कितनी बड़ी भूमिका है दान देने में, परिवार को सबल करने में, उनको खड़ा करने में। इन प्रकरणों में आप सुनेंगे। देवता कौन है? जिसने अपने जीवन में देना सीखा है। हमारे और आपके अंदर देने की भावना है तभी हम और आप देवता के रूप में हो सकते हैं। ब्राह्मणों की रक्षा के हेतु जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, स्वयं विधाता ब्रह्मा समझाते हैं, कहते हैं कि वहाँ पर लक्ष्मी स्थिर हो जाती है, लक्ष्मी जाती नहीं। संपूर्ण प्राणियों की रक्षा के लिए ब्राह्मण की रक्षा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये मैं बिल्कुल पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत बात है वो ये है कि संपूर्ण जीव की रक्षा के लिए ब्राह्मण की रक्षा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दान लेने का अधिकारी है और इसको देने से प्रकृति का उत्थान है, प्रकृति को गति है। सुनिए और भी कुछ बातें। श्रीश्य बुद्धिश्य तेजस्य विभूतिश्य प्रतापिनी स्वाध्याये चैव महात्म्यम विपुलम प्रतिपश्यते। सुनिए थोड़ा सा। ब्राह्मण हमें हमारा धर्म पालन करने की बात सिखाते हैं। वो किसी के रूप में हो, गुरु के रूप में हो, कुल गुरु के रूप में हो, कुल पुरोहित के रूप में हो, वो शिक्षक के रूप में हो, ये हमें स्वधर्म पालन की बात बताते हैं। वो वर्णन किया गया है कि जो अपने धर्म का पालन करते हैं, प्राण चले जाएं, लेकिन हम अपना धर्म ना छोड़ें, धर्म ना छोड़ें। ये दूसरी पार्टी के लोग हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन इस पार्टी को हमने इसलिए फॉलो कर दिया क्योंकि ये अपने धर्म के लिए एकदम एक स्तर पता लगता है कि हम बिल्कुल सनातनी बनकर के जीवन जी रहे हैं। हिंदुत्व की बात होती है, मानवता की बात होती है, सनातन की बात होती है। और ये ग्रंथ भी हमारे इस बात को कहते हैं कि समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने स्वधर्म का, अपने धर्म का पालन करे। अपने धर्म का पालन करने से क्या बढ़ता है? श्रीश बुद्धिश तेजस्य विभूतिश्य प्रतापिनी। अपना धर्म का, अपने धर्म का पालन करने से लक्ष्मी बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, तेज बढ़ता है अपने धर्म का पालन करने से, और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जो अपने धर्म का पालन करेगा उस व्यक्ति की लक्ष्मी बढ़ेगी, उसकी बुद्धि बढ़ेगी, उसका तेज बढ़ेगा और उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा। इसलिए हमें और आप सबको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। कोई कितना भी कहे, अपने देवताओं को मत भूलिए, अपने देवताओं को मत छोड़िए। यज्ञ करिए, अभिषेक कीजिए, भगवान की परिक्रमा कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए, ब्राह्मण भोजन कराइए, गौ माता को चंदिया दीजिए। ये अपने स्वधर्म है। बड़ों का आदर कीजिए, मान कीजिए, नदियों की स्वच्छता को बना करके रखिए, तीर्थों की यात्रा कीजिए। ये अपना स्वधर्म है, ये अपना धर्म है।
ये लोग और अपनी अपनी जगह जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, कोई कहीं जाता है। हमें और आपको भी अपने 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा हम करें, 51 पीठों की यात्रा करें। चलो आज भारत में पूरी 51 नहीं है तो कुछ तो हैं। ये हमारा स्वधर्म है, हमारा स्वधर्म है। हम दूसरों को जिमाने के बाद जिमें, दूसरों को खिलाने के बाद खाएं, ये हमारा स्वधर्म है। हम अपने को बनाने के लिए दूसरे को उजाड़े नहीं, दूसरे को ख़त्म ना करें, ये हमारा स्वधर्म है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अपने धर्म के लिए जीवन जीकर कष्ट भी सहन कर लेना एक बहुत बड़ी बहादुरी है, और प्रलोभन में आकर दूसरे के धर्म को स्वीकार कर लेना ये एक बहुत बड़ी कायरता है। तो ये बातें जो हमें जो सिखा रहे हैं वो हमारे गुरु लोग हैं, ब्राह्मण जन हैं। ये तो वर्णन किया गया है कि इनकी रक्षा करने से श्री की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है, इसके द्वारा वैभव बढ़ता है। आप सुनिए और भी कुछ। मैं आज सत्संग टीवी के माध्यम से मुझे बोला गया है, मंजू भट्ट बहन आपने पूछा है महाराज जी कल कथा नहीं हुई क्या? कल कथा हुई थी चेन्नई एयरपोर्ट के रास्ते में, मैं गाड़ी से कथा कर रहा था और कल का प्रोग्राम आज भी दिखाया गया था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कार्यक्रम ना होगा। ठीक है 3 घंटा नहीं हुआ तो कुछ घंटा हुआ, लेकिन उसमें उपस्थिति जरूर लगाई, लोगों ने सुना भी था, क्योंकि मैसेज भी आए थे, फ़ोन भी आए थे, तो कार्यक्रम तो चलेगा। आज मेरी बहुत भारी व्यस्तता है, मेरे 9-10 दिन यहाँ न रहने की वजह से काफ़ी काम रुके पड़े, कुछ मुझे सिग्नेचर करने थे, कुछ इंजीनियर लोग भी मेरे इंतज़ार प्रतीक्षा में। तो मैं 1 बजे आज कार्यक्रम को पूरा करके अभी से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक पूरे कार्यक्रम निपटाऊंगा, और कल ठीक 10 बजे 9:30 बजे कार्यक्रम चालू होगा, लेकिन ठीक 10 बजे मैं व्यासपीठ पर होऊंगा, ठीक 10:10, क्योंकि अब सर्दी का भी टाइम नहीं है, मौसम बहुत बढ़िया है, कथा पूरी से ज़्यादा हो। अभी हम रामेश्वर धाम में थे, दोनों शिफ्ट की कथा थी, बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया लगा, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को सुन पाएँ। और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को सुन करके एक बहुत बड़ी जागृति होगी। इस कार्यक्रम को सुन करके जमाई जामाता आने पर आपको कितनी खुशी होगी, इस कार्यक्रम को सुनकर कन्यादान करने में आपको कितनी खुशी होगी, इस कार्यक्रम को सुन करके गौदान करने पर आपको कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता। यह हम महाभारत के काफ़ी प्रसंगों से उठा करके बातें, क्योंकि बड़ा प्रमाणित ग्रंथ है, और ये बातें आपके पास तक हम पहुंचाएंगे, निवेदन करेंगे। आज हमारे हिंदुत्व का कटने का एक बहुत बड़ा कारण एक गरीबी है, उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है, और धर्म के लोग हैं उनमें ये तो है कि उनके पास ज़्यादा है, वो अपनों का सहयोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। और धर्म में अपनी आय का ये लोग 10% अपने अपने धर्म में खर्च करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भैया 10% छोड़िए, 0.1 भी हो जावे तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसी बात को लेकर के मैं आपके पास में ये प्रसंग 9 दिन का लेकर के आया हूँ कि इस कलयुग में जो आप दे रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कुछ सहयोगी बन रहे हैं लोगों के लिए, इसका कितना बड़ा प्रमाण है। जो आप यहाँ देते हैं, इस पैसे का कितना बड़ा खाता भगवान के दरबार में लिखा गया है। और आनंद की बात है कि इसका लेखा जोखा स्वयं गरुणदेव रखते हैं। मुझे तो पहली बार पता लगा, मालूम ही नहीं था। यहाँ जो आप चलो, वहाँ धर्मराज के यहाँ तो जो है सो है, लेकिन आप जो भी है जितना अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, और इसका लेखा जोखा गरुणदेव भगवान को पूरी बात बताते हैं। तो ये बातें मुझे आपके पास तक ये पहुँचानी है, जिससे हमारे धर्म को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और मैं तो कथाओं के माध्यम से वही सुनाऊंगा, वही बताऊंगा, जिससे हमारा धर्म मजबूत हो रहा होगा। अभी मैं साउथ से लौट करके आया हूँ, दुनिया भर के ईसाई घर बन रहे हैं, इनकी इतनी बड़ी वृद्धि हो रही है। तो भैया हमारे भी मंदिर बने, हमारे भी स्कूल बने, हमारे भी धर्म को एक ताकत मिले, तो खान पान सुधरे, उसके लिए हम दिन रात काम करने में लगे, दिन रात लगे हैं।